नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। याद रखेंगे, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कहा जाता है कि 1757 की प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, ध्यान रखेंगे, 1757 में प्लासी का युद्ध, दूसरा 1764 में बक्सर का युद्ध। यह दोनों युद्ध जो है अंग्रेज जीत गए और जीतने के बाद अंग्रेज ने बंगाल पर शासन कर लिया। यानी कि बंगाल पर अंग्रेज जो कंपनी थी उसने शासन कर लिया। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हो गया। और शासन होने के बाद इन लोगों ने अपने अनुकूल हम लोग को, इंडियन लोगों को रखने के लिए उन लोगों ने अलग अलग समय पर नियम कानून बनाना शुरू किया, जो कि हम लोग इस तरह से यह धीरे धीरे एक नियम कानून बनता चला गया। और हम लोग जब आज़ाद हो गए 1947 में, तो हम लोग जो अपना संविधान बनाए भारत का, तो अधिकतर संविधान जो है आपको अंग्रेज के द्वारा बनाया गया संविधान, हमारे संविधान में उन्होंने अच्छा रोल अपनाया। तो अब देखते हैं कि अंग्रेजों ने क्या क्या संविधान बनाया इंडियन पर मतलब शासन करने के लिए। तो आपने पढ़ा कि 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध जीत लेने के बाद अंग्रेजों ने नियम कानून बनाया। तो सबसे पहला उन्होंने लाया 1773, ध्यान रखिएगा, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन्होंने लाया। और एक बात आपको थोड़ा तरीका में बताता हूं, याद रखिएगा कि 20-20 साल आप याद रखिए। 1773, उसके बाद फिर 20 साल बढ़ जाइए तो 1793, फिर 20 साल बढ़िए 1813, फिर 20 साल बढ़िए 1833, फिर 20 साल 1853, उसके बाद आप रुक जाइए। तो कहता है कि 1773 में कानून बना, फिर 1793 में कानून बना, फिर 1813 में, 1833 में, 1853 में। इससे आगे भी कानून बना है, लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि 20-20 साल का अंतर है। और इसके अलावा सब में लास्ट में 3-3 भी लगा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? तो 1793 में। उसके 20 साल बाद 1773 में, उसके 20 साल बाद 1793, उसके 20 साल 1813, इसके 20 साल 1833, उसके 20 साल 1853। यह तरीका याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि 1858 में, इससे पहले 1 साल पहले 1857 में आपको क्रांति हो गया था, जो कि उसके बाद पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। तो पहले हम लोग यह देखते हैं कि कौन साल में क्या क्या बना, तो ये चलते हैं। तो लिखता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह एक्ट क्या कहता है, इसमें क्या विशेषता है? तो इसमें 3 बातें कही गई है। नंबर ए, इसमें कहा गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना। यानी कि नियमित, ध्यान रखिएगा, नियमित प्लस नियंत्रित। इसका मतलब है कि अंग्रेज जो अपना कंपनी चला रहा है उसको वो रेगुलर, बिना रुके, नियमित का मतलब रेगुलर चले, और नियंत्रित का मतलब उसमें कोई तरह का गलत न हो, लड़ाई झगड़ा हो तो उसको कंट्रोल किया जाए, घूसखोरी न हो, इसके अलावा गलत सामान न बने इत्यादि। तो इस सबको नियमित और नियंत्रित करने के लिए इन लोगों ने, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसका मतलब है इन लोगों ने कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। ध्यान रखिए, संसदीय नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। किस पर? तो कंपनी पर। तो अंग्रेज लोगों ने कंपनी खोल रखा था, तो आप याद रखिएगा कि कंपनी पर संसदीय शासन नियंत्रण किया गया किस एक्ट के द्वारा? तो आपका आंसर होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। दूसरा सवाल कि कंपनी, अंग्रेजों के द्वारा कंपनी को चलाने के लिए, उसको नियमित करने और नियंत्रित करने के लिए
किस कौन सा एक्ट लागू किया गया, तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये हो गया ए नंबर। अब आते हैं बी नंबर। इसमें कहता है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक प्लस राजनीतिक मान्यता, यानी कि कहा गया है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को चलाने के लिए भाई प्रशासन चाहिए। प्रशासन का मतलब है सेना चाहिए, पुलिस चाहिए, क्लर्क चाहिए, चपरासी चाहिए, पदाधिकारी चाहिए, सारा चीज चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, उसमें आदमी चाहिए। तो उसके लिए दूसरा है राजनैतिक। राजनैतिक का मतलब है किसी भी देश में अगर कंपनी को आप चलाना चाहते हैं तो आपको उस देश के राजा से मिलकर भी काम करना होगा। राजा को जैसे टैक्स देना पड़ता है, यह भी जरूरी है, लाइसेंस लेना पड़ता है, इसके अलावा राजा के साथ अच्छा संबंध हो। तो यही बात यह 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक भी मान्यता मिला, यानी कंपनी को यह छूट मिला कि इंडिया के जो राजा है उसके साथ आप अच्छा संबंध बनाए, राजनीतिक संबंध बनाए, ऐसा संबंध बनाए कि हम लोग को कंपनी को चलाने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कंपनी की सुरक्षा के लिए उसमें काम करने वाले पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, इसके अलावा अन्य जनता है, उन सब के लिए भी उनको मान्यता दी गई। उसके बाद सी, तीसरा जो पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है कि कंपनी जहां जहां थी, पूरे मान लीजिए इंडिया में कंपनी था तो उसका एक हेड, जैसे हमारे देश में देख लीजिए कि एक है प्रधानमंत्री और पूरे 2800 राज्य में मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं उसका भी देख रेख करने के लिए राष्ट्रपति ऊपर बैठे हुए हैं, और उसके अलावा पूरे देश में काम करने के लिए प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री को केंद्रीय, तो उसी तरह से यहाँ इनका जहाँ जहाँ कंपनी था उसको देख रेख करने के लिए एक गवर्नर होता था, और उसके ऊपर जो मेन अधिकारी होते थे उसको गवर्नर जनरल कहा गया। तो इस तरह से केंद्रीय प्रशासन की इसमें नींव रखी गई। तो इस तरह से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह 3 काम किया गया। तो आपने देखा। अब इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, ओके।